बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो राधा रानी की जय। बोलो अपने अपने गुरु महाराज की जय। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दीन ही आशीष साहस मधुबानी, अति सुकुमारी देख अकुलानी। बैठे नमित मुख सोचित सीता, रोपे रास पति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया और वे सीता जी को अंत तक सुकुमारी देखकर व्याकुल हो रही है और उठी रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही है। चलन चहते बन जीवन नाथु, कहे सुकृत सन होए साधु। की तनु प्राण की केवल प्राण विदे, करत वो कछु जाई न जाना। जीवन ननाथ प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं, देखिए किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। और शरीर और प्राण दोनों साथ ही जाएंगे या केवल प्राण से ही इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जान नहीं जाती। चारु चरण नख लेखती धरनी, निरपुत मुकर मद कवे वरनी। मनहु प्रेम वस विनती करही, हमें सिया पद जन परही। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही है और ऐसा करते समय नूपुरों को जो मधुर शब्द हो रहा है, वे कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर निरूपण यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी चरण कभी हमारा त्याग न करे। मंज विलोचन मोचते भारी, बोली देख राम ओ महतारी। तात सुनो सिया अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन पियारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही है और उनकी ये दशा देखकर श्री रामचंद्र जी माता और कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंब भी सभी को प्यारी है। पिता जनक भूपाल मन, ससुर भानु कुल भानु। पति रग रवि कुल केवर, विपन विधु गुण रूप निधानु। इनके पिता जनक जी राजाओं के शरण में हैं और ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुटुंब को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। हे पुण्य पुत्र वधु प्रिय पाई, रूप रास गुणशील सुहाई। नये पुरित कर प्रीत बढ़ाई, राखे प्राण जाने के लाई। फिर मैंने रूप की राशि सुंदर गुण और शीलवान प्यारी पुत्र वधु प्याई है। मैंने इन जानकारी को आँखों की पुलित बनाकर इसे प्रेम बढ़ाया और अपने प्राण इनमें लगा रहे हैं। कलप वेलज में बहुविध लाली, सीच सहन सलील प्रतिभाली। पुलित पल भय विध मामा, जान न जाए कहन पर नाना। इन्हें कल्पता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड चाव के साथ सहन रूपी जल में सींच कर पाला है। अब इस तताल के फूलने फलने के समय विधाता वान हो गए हैं। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलक पीठ तजी गोद ही रोड़ा,
सिय नदी ने पगो अवन कटोरा। जी हनुमान जी में जो तेरा हुप्ती पे बात नहीं टारने कहो। सीता जी ने परिणत पलक के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा और मैं सदा सविजनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही। कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। सोए सिया चले चित वन साथा आयो सिकाय होए रघुनाथा। चंदन किरण रस रसी के चकोरी रब रूख नहे सकल की जोरी। वह सीता जी अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती। चंद्रमा की किरणों के रस अमृत चाहने वाली चकोर सूर्य और आँख किस तरह मिला सकती है। करिए केरनी चर चर दुष्ट ने जतु वन भूर विषय वाटिका सोय सुत सुभंग सजीवन मोर। हाथी सिंह राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरित रहते हैं। पुत्र क्या विश्व की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। बनहित कोल की रात किशोरी रची विरच विषय सुकन भोरी। पान कर जमीन कठिन सुभान तीन कले वो न कानन काहो। वन के लिए तो ब्राह्मण जी विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है। जिसका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है, उन्हें वन में कभी कलेश नहीं होता। के तापस तिये कान जोगू जिन्हें तप हेत तजा सब भोगू। सिए बन विषय तात के भांति चित्र लिखत कभी देखे न डराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाते हैं, वही सीता वन में किसी तरह रह सकेगी। सुसुर सुभंग भजन वनचारी डावर जोग जोग की हैस कुमारी। अब विचार जस आए उस होई मैं सिय सीख देव जाने सोए। बोलो रामचंद्र